जय श्री कृष्णा। गुड मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। रोज़ डालने की कोशिश करती हूँ ब्लॉग पर, डाल नहीं पाती हूँ, पर मुझे शौक है डालने का तो मैं डालूँगी यहाँ, क्योंकि गांव में नेटवर्क नहीं आते हैं। सुबह उठते ही मम्मी को देखा, मम्मी सब्जी बना रही थी चूल्हे के ऊपर। मम्मी को मैंने बोला चाय बना के पिला दे मुझे, क्योंकि सुबह मम्मी के हाथ की चाय पीती हूँ तो अच्छा लगता है, ऐसे दिन भी अच्छा जाता है। मम्मी ने चाय बना के पाई और पीछे माई भी चाय पी रही थी। इतने में फिर मम्मी ने बोला ठीक है तुम दोनों चाय पी लो, मैं है जो गाय को पानी पिला के आती हूँ। तो मम्मी देखो उस गाय देख रही है, वो गाय को पानी पिलाने के लिए हाथ में बाल्टी लेकर गई उसको पानी पिलाने के लिए। वैसे हमारे गांव में औरतें बहुत ताकतवर होती है। उतने में फिर मैंने सोचा मैं बिस्तर लगा देती हूँ, बिस्तर समेट देती हूँ और माही है जो अंदर रख देगी। वैसे गांव में आजकल बहुत ज़ोर से तूफान आ रहा है तो बिस्तर के अंदर मिट्टी मिट्टी हो जाती है, पर अंदर सोए तो बहुत मच्छर काटते हैं, इसलिए बाहर ही सोना पड़ता है। तो कोई बात नहीं, मौसम तो है, बदलता रहता है। तो माई ने बिस्तर लगे अंदर रख दिए। फिर है ना आज आटा ख़त्म हो गया था। मम्मी ने बोला लाइट आती रहती है जाती रहती, कुछ ठिकाना नहीं रहता है, तो तू आटा पीस दे। तो मैं चक्की के अंदर गेहूँ वेहूँ डाल के फिर मैंने उसका आटा पीसा। फिर कुछ नहीं, बस ऐसे बैठी थी। मैंने सोचा थोड़ा बहुत नाम वाम जप लूँ, कृष्ण का नाम जपा थोड़ी देर बैठे बैठे, अच्छा लगता है। पहले मैं सोचती थी कि ये तो बोरिंग चीज़ है, लेकिन मुझे लगा इसको मैंने मंगाया ना काउंटर ये, तो नाम जब तो अच्छा लगता है। हाँ, और बोलूँ क्योंकि अंदर काउंटिंग होता है ना तो अच्छा लगता है। तो थोड़ा थोड़ा कृष्ण का नाम लिया। फिर पापा आ गए थे खेत के ऊपर भी काम चल रहा है, तो पापा है जो वहाँ पर खेत पर गए थे। फिर आते ही फिर पापा ने खाना खाया। मम्मी ने बोला गर्मा गर्म तू भी खा ले, मैं बना के देती हूँ। तो मैंने खाया था खाना। उतने में आ गए थे हमारे नल। गांव में पानी की बहुत प्रॉब्लम होती है, मेरे गांव में बहुत प्रॉब्लम है पानी की। तो 2 जने लगते पानी भरने में। एक बार बैठे बैठे, जैसे मैं भी बाहर बैठे बैठे गजानन जी की तरह पानी भर रही हूँ, और मेरी मम्मी अंदर ले जा के सब बाल्टी वगैरह सब भर रही है। उतने में मेरी छोटी सी भतीजी है, वो सामने मेरे भैया की दुकान है किराने की, तो पानी का कैंपर वहाँ पर भी भरना था, तो वो लेकर आ रही है। कैंपर दोनों मुझे बराबर ही लग रहे हैं, तो वो लेकर आ रही पानी का कैंपर। वैसे ऐसे नहीं कि हम इसको देते, लेकिन ये बोलती ये काम इसका ही, इसको ही लाना है, हमें नहीं लाने देती। तो देखो इसको थकान आ गई, कैसे भी जैसे तैसे करके ये लेकर आ गई। इसका काम तो हो गया यहाँ पर। फिर वापस ये भाग गए क्योंकि इसको फ्रेंड दिख गई थी ये, तो ये तो रख के चली गई। फिर इतने में ये दोनों को, मैंने दोनों तीनों को देखा, छोटे छोटे बच्चों को, तो ये दोनों तीनों है ना वो ट्रेन हमारे ज़माने में हम उसको रेल रेल बोलते थे, तो ये दोनों तीनों ऐसे खेल रहे थे। इनको देखकर अच्छा लगा, हमारा बचपन में याद आ गया। फिर इसको मैं अंदर लेकर आई, मम्मी पापा सब है ना खेत पर चले गए थे, इसको मेरे पड़ोसी छोड़ के गए। तो ये मेरे को परेशान कर रही थी, कहीं से छोटी सी बोतल लेकर आ गई, उसमें से पानी पी रही थी ये वो। फिर बोली मुझे भूख लग रही है, मेरे को राबड़ी पीनी है, ये करो वो करो। तो इसको मैंने राबड़ी भी दी। मैंने चलो ये दूँगी तो रुकेगी। फिर राबड़ी वाबड़ी पिलाई। तो फिर इसने बोला इसके बर्तन है बहुत सा, मैं बर्तन मेरे धो देती हूँ। तो मैंने, अब छोटी बच्ची है, अच्छा लगता है ये इसकी हरकतें करती है, तो मैंने बोला हाँ भाई तू तेरा बर्तन धो दे। तो देखो ये इसका बर्तन धोने पे पड़ रही है। फिर मैंने लगा दिया झाड़ू, क्योंकि मम्मी पापा सब चले गए थे, नल आ गया था और हम दूसरा काम करने लगे थे, झाड़ू नहीं लगाया। तो फिर मैंने लगाया झाड़ू। ये सब मिट्टी मिट्टी है। फिर मैंने झाड़ू वाड़ू सब काम करके मैं निकल गई नहाने के लिए, क्योंकि बहुत गर्मी पड़ रही है। फिर मम्मी उठी दोपहर में 3 बजे क्यों चाय बनाने के लिए, क्योंकि खेत पर काम चल रहा है, उनके लिए भी चाय बनानी थी और हमारे लिए भी चाय बनानी थी। मम्मी ने बनाई चाय, बोल रही थी तुझे कौन सी चाहिए, मैंने बोला जो देना वो दे दे चाय। फिर मम्मी ने मेरे को चाय दी। फिर मैंने चाय ठंडी होने दी, फिर मैंने चाय पी। फिर 4-5 बजे मेरे को लगने लग गई थी बहुत ज़ोरों से भूख लगी। तो और मैं क्या करूँ, खाना मुझे भाग नहीं रहा था। फिर मैंने बनाए चावल, क्योंकि बस खाली चावल के अंदर मैं घी और शक्कर डाल के खाती हूँ, तो मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। फिर मैं आ गई बाहर घूमने के लिए आई, तो बहुत धूप पड़ रही थी और क्या करूँ, तो भी निकली हिम्मत करके। फिर गाय भैंस को देखा, वो है जो उनका चारा वगैरह कुछ खा रहे थे। फिर मम्मी ने बोला चल हम चूल्हा जलाने के लिए, अब लकड़ी नहीं है तो हम लकड़ी ले लेते हैं। मम्मी ने ली लकड़ी, में उसके साथ में बस खाली पास में खड़ी थी। फिर शाम को मैंने छिले लहसुन छिल रही थी, पर इतनी हालत ख़राब हो रही थी पूछो मत। अब तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब होने लग गई।
फिर मैं वही बैठे बैठे देख रही थी तो एक बिल्ली थी, वह कुछ कर रही थी, मुझे पता नहीं चल रहा है क्या कर रही, नहीं क्या चीज़ को ऐसे चाट रही है, पर मैं देख रही थी ये, क्योंकि ये बिल्ली ने कल मेरा दूध पी लिया था शाम को इसलिए मैं इसको देख रही थी इतना गौर से। फिर शाम को मम्मी ने रोटी वोटी बना दी, फिर मम्मी ने पानी मांगा मेरे से, मैंने मम्मी को पानी दिया, मम्मी ने रोटी खाई। मम्मी को फिर मेरी बहन का फ़ोन आ गया, उसने बात की, फिर शाम को मैं टेलरिंग लेने निकली। बस बाय बाय।